सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो सुकमा से पुवर्ती गांव पहुंचा है हिडमा का शव। जी हां, पुवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में शव को रखा गया है और पुवर्ती गांव का रहने वाला था माडवी हिडमा और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हिडमा ढेर हुआ था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां पुवर्ती गांव जो कि हिडमा का गांव है और शव जो है अब हिडमा के गांव पहुंच चुका है। तो बता दें, सुरक्षा को देखते हुए सीआरपीएफ कैंप में शव को रखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, हिडमा को ढेर किया गया और इसी के साथ नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी यहां पर टूटी है, क्योंकि नक्सल संगठन में ये काफी लंबे समय से सक्रिय चल रहा था। करोड़ों का इनाम इस पर था और कई बड़ी नक्सल घटना में शामिल रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर किया। और अब ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जहां पुवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप जो है हिडमा का शव लाया गया है और यहां पर रखा गया है और अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। तो देखिए, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुकमा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुवर्ती गांव जो है हिडमा का शव पहुंच चुका है, चूंकि पुवर्ती गांव का रहने वाला ही हिडमा था। तो पुवर्ती में जो सीआरपीएफ कैंप है वहां पर देखिए शव को लाया गया है और सुरक्षा के बीच हिडमा के शव को यहां पर रखा गया, अंतिम संस्कार होगा। तो बता दें, पुवर्ती गांव का रहने वाला ही ये हिडमा था, जो कि आंध्र बॉर्डर पर जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें मारा गया था। 3 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पुवर्ती गांव जो कि हिडमा का गांव है, यहाँ पर हिडमा का शव पहुंच चुका है। जो सुरक्षा बल के जवान है वो पूरी सुरक्षा के बीच इस शव को लेकर पहुंचे हैं उसके गाँव। और दूसरी तस्वीर देखिए हिडमा की आपको दिखा रहे हैं। हिडमा इस मुठभेड़ में मारा गया था। बॉर्डर पर जो नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी, 6 और नक्सली भी इसमें ढेर किए गए थे। और गांव में देखिए, गांव की तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उनमें शोक है और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो बताते चले, हिडमा जो कि करोड़ों का इनाम था, कई बड़ी नक्सल घटना में शामिल था और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा हिडमा के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें समझाया था कि अपील करे कि हिडमा सरेंडर करे, लेकिन हिडमा ने मां की भावुक अपील को भी नहीं माना, सरेंडर उसने नहीं किया। और उसके बाद सुरक्षा बलों के साथ जो नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही थी, उसी में ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर करोड़ों के इनामी हिडमा को मार गिराया गया। साथ ही साथ और 6 नक्सली भी इसमें मारे गए थे। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुवर्ती गांव में हिडमा का शव लाया गया है और सीआरपीएफ कैंप में इस शव को रखा गया है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और जिस तरह की स्थिति है, सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इंतजामों के बीच यहां पर हिडमा के शव को लाया गया है। तो नक्सली माडवी हिडमा जो कि कम उम्र से ही नक्सल संगठन से जुड़ गया था और उसके बाद लगातार नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। जो तमाम छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाएं हुई, चाहे वो दरबा में हुए नरसंहार की बात की जाए, सुकमा के ताड़ मेटला में हुए हमले की बात की जाए, जहां पर कई जवान 70 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे, इन सभी घटनाओं में ये माडवी हिडमा शामिल रहा था। और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे। ये वही हिडमा का शव है जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुवर्ती गांव की, जहां का ये हिडमा रहने वाला था। पुवर्ती गांव में हिडमा का शव पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस हिडमा की तलाश थी उसे मार गिराया गया और अब उसके गांव ये शव पहुंचा है। आपके पास क्या कुछ नई और ताजा जानकारी? देखिए, खूंखार नक्सली जो 40 सालों से जिसका आतंक रहा है बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में, जहां बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें 76 जवानों की शहादत है, बुरकापाल में 25 जवानों की शहादत है और सैकड़ों की संख्या में निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हुई हैं पुलिस मुखबिर के आरोप में, और जिसके नाम से पूरे बस्तर में एक आतंक फैला हुआ था, जिसके दहशत थी। और ऐसा ये पुवर्ती इलाका है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं था। इस जगह में उस आतंक का जो प्राय था उसे मार गिराया गया है। आज उसके शव को पुवर्ती लाया गया है, उसके साथ उसकी पत्नी और उसको हिडमा का शव यहाँ रखा गया है और कुछ देर के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही पुलिस शव को गांव लेके आई है, उसके गांव को शव को
सीआरपीएफ कैंप में रखा गया था सुरक्षागत कारण से। पुलिस ये भी देख रही है कि क्योंकि माड़वी हिड़मा का नाम बहुत बड़ा है इलाके में, इस वजह से भी अंतिम संस्कार के दौरान कोई भारी भीड़ यहाँ जमा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, ताकि क्योंकि माड़वी हिड़मा का नाम बड़ा भी रहा है, आतंक भी रहा है और नक्सलियों का बड़ा नेता रहा है, जिसके चलते कई युवा आज भी माड़वी हिड़मा को देखकर ही नक्सल संगठन में शामिल हुए हैं। तो इसके मद्देनजर भी सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसी जो है वो देख रही है कि कहीं बहुत बड़ा भीड़ ना हो। तो क्या किया है, इसको लेकर ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम पूरे गांव में किया गया है। कुछ देर बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने इस बात की अनुमति दी है कि उसका जो अंतिम संस्कार है वो आदिवासी रीति रिवाज के तहत किया जाए और इसमें बड़ी संख्या में भीड़ ना जुटे, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इंतजाम के बीच पूरे आदिवासी परंपराओं के साथ अंतिम संस्कार थोड़ी देर के बाद किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। हिड़मा का शव उसके गांव पहुंचा, थोड़ी देर के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जवाद सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर अब चलेगा। महू के